स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ट्रेनिंग। ये यूनिट 5 का पार्ट ए है बच्चों, मानव संसाधन। देखिए, जब पहले तो हम देखते हैं कि संसाधन से क्या अर्थ होता है कि किसी के पास किसी भी संस्था, कोई भी संगठन हो, उसके पास जो भी क्षमताएं होती है, कौशल होती हैं, या कोई भी उनके पास कार्य करने के लिए जो भी उनके साधन होते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। मानव संसाधन का क्या अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति और उसकी विशेष क्षमताओं और कौशल जो संगठन के लिए सबसे बड़ा व सबसे लंबा स्थायी लाभ बनता है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो क्षमताएं और कौशल होती हैं जो संगठन के लिए सबसे बड़ा लाभ बनाती हैं, जो सबसे बड़ा साधन होती है। ठीक है ना। उसको आगे अर्निंग करने के लिए, उसको कोई लाभ पहुंचाने के लिए, तो वो मानव संसाधन माना जाता है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा प्रशिक्षण में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। ये मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन में ज्ञान का भंडार होती है। यानी कि जो मानव के पास अपना ज्ञान है, जो कैपेबिलिटी है, जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो मानव संसाधन का कार्य करती हैं। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच की कड़ी को पहचानने का सूत्र होते हैं। यह संगठनात्मक मनोविज्ञान और सिद्धांत प्रणाली संबंधित अवधारणाओं से संबद्ध है। मानव संसाधन विकास शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है और यह सिर्फ संगठनों से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। प्रशिक्षण के अंतर्गत नेक्स्ट जो हमारा बच्चों टॉपिक है, हेडिंग है, वो है प्रशिक्षण के अंतर्गत मानव संसाधन संगठन का महत्व। कि अब ट्रेनिंग के अंतर्गत, प्रशिक्षण के अंतर्गत मानव संसाधन संगठन का क्या महत्व होता है। संगठनात्मक स्तर पर एक सफल मानव संसाधन विकास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष को काम के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार करेगा। प्रदर्शन में परिवर्तन की संभावना से एक निश्चित अवधि में व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाता है। नैडलर 1984 इन स्थितियों में मानव संसाधन विकास एक ढांचे के रूप में पहले चरण में संगठनों की दक्षता, प्रशिक्षण तथा उसके बाद संगठनों की लंबी अवधि की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के माध्यम से कर्मचारी उसके व्यवसायिक लक्ष्यों, विकास कर्मचारी के अपने वर्तमान तथा भविष्य के नियोक्ताओं के प्रति मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव संसाधन विकास को सामान्य रूप से किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को विकसित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उद्योग की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के कौशल और व्यवहार में सुधार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि बच्चों, कोई भी उद्योग है उसकी प्रभावशीलता को अधिक करने के लिए ही मानव संसाधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव कर्मचारियों के कौशल और व्यवहार, ये सब क्या है? ये सब मानव संसाधन ही तो है। किसी भी व्यक्ति के कौशल और व्यवहार केली 2001 एक संगठन में कार्य करने वाले लोग इसके मानव संसाधन है। एक व्यापार के नजरिए से मानव संसाधन की पूरी तरह से व्यक्तिगत विस्तार और विकास पर प्रभावित होता है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ आपसे। बाय।